नमस्कार साथियों, प्रयास सिविल सर्विसेज के YouTube कक्षा पर आप सबों का स्वागत है। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी श्रेणी इंडियन ज्योग्राफी के पर्वतमाला अध्याय से है। आइए पर्वतमाला से संबंधित सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, कौन सा है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हिमालय हो जाएगा। हिमालय ही भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का पर्वत है, किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है, वलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है? किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है एक वलित पर्वत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन है, कॉमेट है, नंदाकोटा है या नंदा देवी है? तो आपको पता होगा कि गाडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। देखिए ये इसमें गाडविन ऑस्टिन नहीं है ऑप्शन, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे ऊंची चोटी है उसका चुनाव करना है, जैसे नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा और धौलागिरी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कंचनजंगा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा? तो सबसे नवीनतम जो है वो आपका हिमालय है और सबसे प्राचीनतम जो है वो अरावली है। तो सही उत्तर इसका हिमालय हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? क्या एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है या कंचनजंगा है? तो भारत में पूछ रहा है तो कंचनजंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? असम में क्या नंदा देवी, क्या नामचा बरवा, धौलागिरी या कंचनजंगा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो नामचा बरवा हो जाएगा। देखिए असम हिमालय का उस भाग का पारंपरिक नाम है जो पश्चिम में भूटान की पूर्व सीमा से लेकर पूर्व में आप देखेंगे सांगपो नदी के मोड़ तक विस्तृत है। और हिमालय के इसी खंड का जो सर्वोच्च पर्वत है वो नामचा बरवा है। इसके साथ साथ भी अन्य पर्वत है, जैसे आपको बताऊं तो ग्यालापेरी है, कंगतो पर्वत है, नियंगी कंसंग है, ऐसे अन्य कुछ पर्वत भी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस सागर, इंडो ब्रह्मा, शिवालिक या गोदावरी? क्या होगा आंसर? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका टेथिस सागर। देखिए ऐसे कल्पना की जाती है भूगोलवेत्ताओं द्वारा कि टेथिस सागर गोंडवाना लैंड और लोरेशिया के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है, जो एक छिछला और संकरा सागर था। इसमें जमा अवसाद थे और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेटों में क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। जैसे कि जो दो प्लेट का नाम बताया जाता है वो यूरेशियन प्लेट है और अफ्रीका का जो भारतीय प्लेट है, वो दोनों आपस में टकराता है और इसी से हिमालय और आल्प्स जैसी पहाड़ी की रचना हुई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय का पाद प्रदेश मतलब जो नीचे का भाग है निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल या शिवालिक? तो सबों को पता होगा इसका उत्तर जो होगा वो शिवालिक होगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नंदा देवी स्थित है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या सिक्किम में? तो नंदा देवी जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगर मैं बताऊं तो यह दूसरी में विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय में है, मध्य हिमालय में है, हिमाद्री में है या ट्रांस हिमालय में है? तो बद्रीनाथ कुमाऊं हिमालय में स्थित है, क्योंकि कुमाऊं हिमालय जो है वो उत्तराखंड में स्थित है ना। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय की चर्चा की गई है। जो और नीचे आपका नदियों का नाम दिया गया, जैसे सतलज तथा काली के मध्य, तिस्ता एवं दिहांग, सिंधु तथा सतलज के मध्य, या काली तथा तिस्ता के मध्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अगर आप देखिएगा तो पंजाब हिमालय जो है वो आपका सिंधु तथा सतलज के मध्य स्थित है। तो ए का 3 है। दूसरा ऑप्शन है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय आपका, मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया था, वो आपका जो है वो सतलज तथा काली के मध्य स्थित है। तीसरा जो ऑप्शन है आपका नेपाल हिमालय, वो आपका काली तथा तिस्ता के मध्य स्थित है। और असम हिमालय जो है वो तिस्ता तथा दिहांग के मध्य स्थित है। इसका सही जो हो जाएगा ए का 3। तो ए का 3 देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में ए का 3 है, तो दोनों में से एक सही है। दूसरा देखिए कुमायूं हिमालय, बी का जो होगा वो हो जाएगा आपका सतलज तथा काली के मध्य, मतलब 1। तो बी का 1 किस में है, इसमें है। चलिए ये सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, स्नो लाइन जिसको कहते हैं। 5400 से 6000 मीटर पूर्व में है, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में है, 4500 से 6000 मीटर पूर्व में है, या 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में हो जाएगा। देखिए हिमालय के विभिन्न भाग में अलग अलग ऊंचाइयों पर हिमरेखा पाई जाती है। जैसे नेपाल हिमालय में 4500 मीटर, असम हिमालय में 4420 मीटर और कश्मीर हिमालय में 6000 मीटर। तो इसका जो सही उत्तर है 4500, यानी कि नेपाल हिमालय से लेकर के कश्मीर हिमालय तक 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो आपका गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का तो कृष्णागिरी इसका पुराना नाम था। ठीक है ना। और काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में है, इसका भारत में है, चीन में है, इसके अलावा जो है गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, सियाचिन क्षेत्र, ये सब क्षेत्र जो है इसी में इसका विस्तार है, जो कि पाक, इंडिया और चाइना में ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य यानी कि लंबी जो है घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून, चोस, दुआर या मर्ग? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दून। देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की सहायक रूपिन व सुपिन नदियों के आसपास फतेह पर्वत की गोद में बसा क्षेत्र है। यह उच्च हिमालय के निकट स्थित एक अत्यंत दुर्गम अंचल है। उत्तर में हिमालय के किन्नौर व पूर्व में तिब्बत से सटा हर की दून का इलाका है। आपने सुना होगा हर की दून का इलाका। अपने भीतर गोविंद पशु विहार व वन्य जीव अभ्यारण्य को समेटे हुए हैं। दो, एक पशु विहार, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, गोविंद पशु विहार, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग, बुग्याल, पयार या दुआर? सही उत्तर इसका जो हो जाएगा मर्ग, मर्ग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इससे पहले भी 2 प्रश्न वो भी पूछे गए हैं, यह तीसरा प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कि ऑप्शन में दिया गया है दून है, मर्ग है, चोस है और बुग्याल और पयार है। सही उत्तर इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बुग्याल एवं पयार कहते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सतलज एवं काली नदियों के बीच
हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो इससे पहले जब मैंने सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित किया था तो उसमें बताया था तो सतलज और काली नदी के बीच आपको जहाँ पे काली लास्ट में आए उसको जोड़ दीजिएगा कुमाऊँ से, ठीक है ना। सही उत्तर जो हो जाएगा वो कुमाऊँ हो जाएगा। देखिए ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर कुमाऊँ हिमालय के बारे में थोड़ा सा और जानकारी अगर आपको प्राप्त करना हो तो कुमाऊँ हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है, 4 में से एक है। में सतलुज नदी के काली नदी के बीच फैली, लगभग इसका जो अगर देखिएगा लंबाई तो है 320 किलोमीटर है, ठीक है। इसी को कुमाऊँ हिमालय कहा जाता है। इसी पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल है, नेपाल हिमालय, तब पश्चिम में कश्मीर हिमालय है अगर आप देखिएगा तो, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच, काली एवं तीस्ता, पंजाब हिमालय, नेपाल, असम या हुमायूं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैंने अभी बताया ना आपको कि काली नदी जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे क्या है, कुमाऊँ हिमालय के बारे में। अब काली एवं तीस्ता है तो जहाँ ऐसा प्रश्न हो मतलब काली के बाद, तो मैंने पूर्व में चर्चा की थी कि पूर्व दिशा में नेपाल हिमालय है, सही उत्तर इसका नेपाल हिमालय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और पश्चिम में क्या था? पश्चिम में था कश्मीर हिमालय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो सबको ज्ञात होगा कि माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं हम लोग, नंगा पर्वत, धौलागिरी और कंचनजंगा को नहीं, ठीक है। सही उत्तर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, कहीं कहीं पे 8,848 मीटर भी मेंशन किया जाता है। समय के साथ इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नंदा देवी चोटी है कहाँ है? असम हिमालय का भाग है, कुमाऊँ हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है या पंजाब हिमालय का भाग है? तो कुमाऊँ हिमालय जो है उत्तराखंड में है, तो नंदा देवी जो उसकी सर्वोच्च चोटी है वो उत्तराखंड में ही है, तो सही उत्तर जो हो जाएगा कुमाऊँ हिमालय का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जिसका नाम है अराकनयोमा, अराकानयोमा, यह कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में है, म्यांमार में है, नेपाल में है या थाईलैंड में है? तो यह म्यांमार में है ना। इसका नाम अरकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं इसको। यह पश्चिमी बर्मा की एक पर्वतमाला है, बर्मा म्यांमार का पूर्व का नाम है। चलिए ठीक है। नदी अगर देखिएगा या कौन सा तट, तो रखाइन राज्य का तट है और इरावनी नदी है ना, उसके तट में यह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है ना। इस दिशा में क्रम आपको बताना है। तो इस दिशा में सबसे पहला जो है वो है आपका काराकोरम है, ये होगा। दूसरा नंबर में आपका हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, ठीक है। उसका फिर हो जाएगा जास्कर श्रेणी और सबसे लास्ट का जो जगह वो हो जाएगा पीर पंजाल। तो 3, 4, 1, 2, देखिए 3, 4, 1, 2 कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? क्या गार्डविन आस्टीन है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है या एवरेस्ट है? सही उत्तर जो हो जाएगा वो गार्डविन आस्टीन हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधार तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल या मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच? तो कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधार तथा पीर पंजाल के मध्य है। सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यह हिमालय का ही एक पर्वतमाला है जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य के पाक अधिकृत कश्मीर में चला जाता है। अगर आप देखिएगा तो पीओके का जो एरिया है ना, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। धौलाधार पर्वत को हम लोग मूलाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। कौन सा पर्वत? मूलाक पर्वत के नाम से, इसको आप ध्यान में रखिएगा, मूलाक पर्वत भी कहते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कामेत है या नंदा देवी है? क्या होगा? उत्तराखंड का मैंने पूर्वी चर्चा किया है, कुमाऊँ हिमालय, नंदा देवी
यही आंसर जो हो जाएगा नंदा देवी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ किस काल में हुआ था, किस एरा में हुआ था, वो पूछ रहे हैं। जोइक एरा में हुआ है, पेलोजोइक में हुआ है, मेसोजोइक में हुआ है या सेनोजोइक में हुआ है। इसके लिए आपको तो काल जो निर्धारित किए गए हैं भूगोलवेत्ताओं द्वारा उसको पढ़ना होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सेनोजोइक है, सेनोजोइक में हुआ था। इसी को सेनोजोइक महाकल्प भी कहते हैं, ठीक है ना। लगभग 6.5 करोड़ साल पूर्व जो है इसका बनना प्रारंभ हुआ था, ठीक है, शिवालिक श्रेणी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। ये काफ़ी इजी प्रश्न है। अगर आप देखें असम, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, तो यह जो सिक्किम वाला क्षेत्र है वहाँ पे है, सही उत्तर सिक्किम में हो जाएगा। अगर देखिए सिक्किम और उत्तर पश्चिम नेपाल का जो सीमा है वहीं पर है ये, ठीक है ना। और कंचनजंगा नाम का उत्पत्ति अगर देखिएगा तो तिब्बत का मूल 4 शब्द से हुआ है ना, जिसको कांग छेन दजू गा या यांग छेन दजोंगा लिखा जाता है। यांग छेन दजोंगा ये लिखा जाता है। सिक्किम में इसका अर्थ होता है विशाल हिम की 5 निधियाँ, इस तरह से। नेपाल में कुंभकर्ण लंगूर भी कहलाता है यही, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। सबसे प्राचीन हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा। आपको मैंने पहले बताया था कि जो नवीन है वो हिमालय है और सबसे प्राचीन जो है वो अरावली है। सही उत्तर जो हो जाएगा वो अरावली हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ है ये अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर भी कहते हैं, माउंट आबू सिरोही में है, ठीक है ना। चलिए और ये जो राजस्थान को उत्तर और दक्षिण से 2 भाग में ये विभाजित करता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री। क्या होगा आंसर। सही आंसर जो है देखिए अजंता, ये सिर्फ महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। ये सही उत्तर अजंता हो जाएगा। कहाँ बोला मैंने, महाराष्ट्र। और इसको ना लगभग 29 चट्टान को काट कर बनाया गया है। कितना 29 चट्टानों को काट कर बनाया गया है इसको, ठीक है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे बहुत सारा चित्र और शिल्पकारी का उत्कृष्ट नमूना मिलेगा आपको। सजीव चित्रण भी बोलिए तो। और यह गुफा जो अजंता नामक गांव के ही निकट है, इसलिए इसका नाम जो है अजंता गुफा रखा गया है। और कौन सा महाराष्ट्र का ज़िला में है, तो औरंगाबाद ज़िले में है, ठीक है। तो ये आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। फिर हम अगले सीरीज में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।